एपिसोड 1 कलयुग का घर जमाई। अरे करम चले, हरामखोर, तू एक काम ढंग से नहीं कर सकता ना, मुफ्तखोर कहीं का। अभिराम की सास ऐश्वर्या ने अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाकर कहा। हाथों में लाल कलर की चूड़ियां पहने वो एक नई नवेली दुल्हन जैसे दिखने की कोशिश कर रही थी, मगर उनके गले का हार और चेहरे से टपकता मेकअप उन्हें सभी के सामने बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम जैसा दिखा रहा था। वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसका दामाद जो घर जमाई बनकर उनके घर में रहता था, वो अचानक से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और नाश्ते का सारा सामान उसके ऊपर आ गिरा था। उनके महंगे क्रोकरी का सामान गिरकर टूट गया था और वो खुद भी चटनी और जूस में सन चुका था। अभिराम कुछ 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी था, रंगे हुआ, बेहद हैंडसम। अगर कोई लड़की उसे इस हालत में ना देखे तो एक पल में उस पर अपना दिल हार बैठती, मगर उसके चेहरे से खुशी कोसों दूर थी। उसने अपने कांपते हाथों से सभी चीजों को समेटना शुरू कर दिया। उसकी हालत नौकरों से भी बदतर थी, जिसे देखकर घर के नौकर उस पर तरस खा रहे थे। इस बड़े से बंगले के अंदर हर चीज सलीके से रखी हुई थी, और ये सब अभिराम ने घर के नौकरों के साथ मिलकर किया था। सभी दीवारें सफेद रंग की थी। वो बंगला 5 मंजिलों में बटा हुआ था। उस बंगले के चारों ओर कई हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। हालांकि इस बंगले में सिर्फ चतुर्वेदी परिवार का बड़ा बेटा भूपेश चतुर्वेदी अपनी माँ, अपनी पत्नी शालिनी, बेटे राहुल और बेटी ईशाना के साथ रहता था। वही अभिराम की सास ऐश्वर्या, ससुर आलोक और पत्नी चारू यहाँ ईशाना के ससुराल वाले खन्ना परिवार के सामने सिर्फ दिखावे के लिए आए थे। वही दूसरी ओर की टूटी हुई क्रोकरी को देखकर चारू की बड़ी माँ शालिनी ने अपना मुंह बना लिया। हे भगवान, इसने मेरा इतना महंगा सेट तोड़ दिया। ये कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता। शालिनी बेहद खूबसूरत, काफी लंबी और दुबली 58 साल की औरत थी, जिसके दिमाग में बहुत खुराफात भरी हुई थी। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि ऐश्वर्या और उसके परिवार को नीचा दिखाएं, परिवार के बिजनेस से उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दे। उसे महंगे कपड़े और गहनों का बहुत शौक था। आज उसकी बेटी ईशाना के होने वाले मंगेतर चिराग खन्ना का परिवार यहाँ आने वाला था, तो उसे मजबूरन आलोक और ऐश्वर्या के परिवार को यहाँ बुलाना पड़ा। वो अंदर से गुस्से में तिलमिला रही थी, पर चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान के साथ मेहमानों से मिलने के लिए तैयार थी। इधर अभिराम फर्श की सफाई कर रहा था। उसका चेहरा किसी वीरान रेगिस्तान की तरह सूना था और मन में काफी सवाल। मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। हमेशा कोशिश करता हूँ कि घर का सारा काम अच्छी तरह से करूँ, सबको खुश रखूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। ये सब लोग क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? आखिर ये सब कब खत्म होगा? तभी ईशाना, जिससे आज खन्ना परिवार मिलने आ रहा था, वो वहां आई। उसकी उम्र तकरीबन 23 की थी। काफी गोरी, हाइट 5 फीट 4 इंच, होठों पर गहरा लाल रंग और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान। उसने आज येलो कलर का स्लीवलेस गाउन पहना था और हमेशा की तरह उसके कपड़ों से परफ्यूम की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। पेंसिल हिल पहनकर वो अपने वॉकिंग स्टाइल का शो ऑफ कर रही थी। वो कैट वॉक करते हुए अभिराम के करीब पहुंची और जानबूझकर अभिराम के हाथों को अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल तले पूरी तरह रौंदकर उसे घूरते हुए वहां से निकल गई। वही दर्द से अभिराम की आह निकल गई। आह! तभी ईशाना ने सबके पास जाकर कहा, चाची, मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस मनहूस का मेरे ससुराल वालों के सामने जिक्र भी मत करना, और ना ही इसे उनके सामने आने देना, क्योंकि इस पनौती की मनहूसियत मेरे लाइफ में भी आ जाएगी। भिखारी कहीं का। पता नहीं चारू की लाइफ में ये फक्कड़ कहाँ से आ गया। पिछले 5 सालों से मैं इसे देख रही हूँ। ये पहले भी भिखारी था, आज भी भिखारी है, और 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि ये कल भी भिखारी ही रहेगा। यह अभिराम हमेशा की तरह अपनी बेइज्जती के बाद भी अपने काम में लगा हुआ था। वही इन सब बातों से अनजान चारू हमेशा की तरह ऊपर एक कमरे में अपने ऑफिस का काम कर रही थी। चारू की चचेरी बहन ईशाना, उसके बड़े पापा भूपेश चतुर्वेदी और बड़ी माँ शालिनी की एक बिगड़ैल बेटी थी, जिसे उन्होंने अपने सर पर चढ़ा कर रखा था। तभी ऐश्वर्या ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा,
आज हम सबके सब चतुर्वेदी निवास में इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सब लोग ईशाना के ससुराल वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। लेकिन ये गधा हमेशा की तरह आज भी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अभी के अभी किचन में जाकर फटाफट सबके लिए कॉफी बना कर ला। तभी भूपेश ने फर्श पर बिखरे हुए खाने के सामान को देखते हुए कहा, ये जो सारा सामान इस कमबख्त ने बर्बाद कर दिया, अब इस बिखरे हुए खाने के सामान का क्या होगा? भूपेश ने हमेशा की तरह आज भी व्हाइट शर्ट और बेज कलर का फॉर्मल ट्राउजर पहना था। वो 58 साल की उम्र में भी बेहद यंग दिखता था। तभी चारू के पिता आलोक वहां आए। उनकी उम्र 55 साल की थी। कॉलेज प्रोफेसर, सादा सा जीवन और हमेशा की तरह बिल्कुल शांत। साथ ही ईशाना का भाई राहुल भी वहां आया। ये अपने पैसे देकर फिर से सारे सामान का इंतजाम करेगा। इसे हर हाल में इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। राहुल की उम्र तकरीबन 28 साल की थी। वह लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर इंसान था। उसे क्रीम कलर की टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनना अच्छा लगता था। चतुर्वेदी फैमिली के लोग बेहद गोरे थे, मगर सबके मन काले थे। सिर्फ एक अभिराम की पत्नी चारू ही थी जो इन सब से अलग थी। चारू की बड़ी माँ शालिनी ने अभिराम की ओर इशारा करते हुए कहा, इस फटीचर की इतनी औकात कहाँ कि इतने महंगे नाश्ते के सामान का अरेंजमेंट कर सके। ए नमूने, कान खोलकर सुन ले, ये सारा गिरा हुआ सामान तू खाएगा। अभिराम जो कब से अपनी नजरों को नीचे झुकाए फर्श को साफ कर रहा था, उसने धीरे से कहा, मगर बड़ी माँ, इसमें तो कांच। तभी ऐश्वर्या ने अभिराम की बात को बीच में ही काट दिया। कांच हो या कुछ भी हो, खाना तो तेरे बाप को भी पड़ेगा। तेरे कारण हमेशा मेरी बेइज्जती होती है। उन सभी को देखकर अभिराम ने अपने मन में कहा, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कुछ भी कर लूं, इन लोगों को बुरा ही लगता है। मैं हर पल कोशिश करता हूं कि इन्हें खुश रख सकूं, लेकिन ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? अभिराम को बस उनसे अपनेपन की उम्मीद थी। वो उनके दिल में थोड़ी सी जगह चाहता था। तभी शालिनी ने नेल पेंट लगाते हुए कहा, अरे, मेरी बेटी ईशाना के मंगेतर चिराग के सामने इस फटीचर की क्या औकात? उसका नाम भी इस करम चले के सामने लेना बेकार है। ये मुंह मसूर की दाल, मेरा दामाद चिराग कितना अमीर है कि वो ये सोचेगा कि इतने सारे पैसे कहाँ रखे, और ये भिखारी इतना गरीब है कि ये सोचता है कि ये लूजर अपना मुंह कहाँ जाकर छिपाए। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस कमबख्त अनाथ की ना तो कोई माँ है और न कोई बाप। शालिनी के इस बात से अभिराम के दिल पर गहरी चोट पहुंची और तभी उसके हाथ में शीशे के कुछ टुकड़े चुभ गए। उसकी उंगलियों से लगातार खून बह रहा था, मगर सब सिर्फ उसे बुरा भला कहने में लगे हुए थे। अभी अभिराम की पत्नी चारू की दादी सावित्री ये सारा नाटक हमेशा की तरह चुपचाप देख रही थी। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। अभिराम चुपचाप से अपने काम में लगा हुआ था। सारा फर्श साफ करके वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसने किचन में अपने खून से सने हाथों को साफ किया। फिर वो फटाफट घर के सभी लोगों के लिए कॉफी बनाने में लगा। तभी सावित्री निवास के बाहर एक बड़ी सी चमचमाती हुई सिल्वर रंग की पोर्श आकर रुकी। उसमें से बड़े ही फॉर्मल और स्टाइलिश गुची के कपड़े पहने हुए 3 लोग उतरे। मिस्टर समीर खन्ना, जो कि लंबे चौड़े 60 साल के डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक थे। मिसेस शिवानी खन्ना, बेहद मेंटेड सेक्सी लेडी जो तकरीबन 58 साल की थी। उनका बेटा चिराग, जो काफी लंबा चौड़ा हैंडसम गोरा चिट्टा कर्ली काले घने बाल। उन तीनों के फॉर्मल शूज उनकी चमचमाती हुई गाड़ी की तरह शाइन कर रहे थे। जिसे खिड़की से झांक रही ईशाना ने देखकर एक्साइटेड होकर कहा, अरे मॉम, वो लोग आ गए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। समीर खन्ना ने घूर कर पूरे चतुर्वेदी परिवार के लोगों को देखा और चुपचाप से सोफे पर बैठ गया, जिसे देखकर उसकी बीवी शिवानी भी उसके बगल में बैठ गई। उनका बेटा चिराग चाहकर भी ईशाना की हेल्प नहीं कर पा रहा था। ईशाना चिराग की तरफ देख रही थी, लेकिन चिराग नजर गड़ाए मोबाइल फोन पर अपने ऑफिस का काम करने में लगा हुआ था। इस सब से इरिटेट होकर ईशाना तुरंत किचन में चली गई।
वही ऐश्वर्या ने सीढ़ी के पास जाकर बिना देर किए चारू को कॉल कर दिया। चारू, जल्दी से नीचे आ जा, खन्ना फैमिली आ चुकी है। चारू एक 25 साल की स्वीट एलिगेंट लड़की थी। आज उसने एकदम सिंपल सा वाइट कलर का शॉर्ट लखनवी कुर्ता और ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसके होंठ गुलाबी रंग के थे और उसके काले स्याह बाल उसके कंधे तक थे। उसकी आंखें काले मोतियों जैसी थी। उसका रंग गोरा और उसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी दिखाई दे रही थी। ये उदासी शायद कहीं न कहीं अभिराम को लेकर थी। उसने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, ओके मॉम, मैं अभी आई। इधर नीचे ईशाना ने किचन में जाकर नाश्ते की ट्रे अभिराम के हाथों से छीन ली और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए खन्ना परिवार के सामने नाश्ता सर्व करने लगी। लेकिन मिस्टर समीर खन्ना ने कुछ भी टच नहीं किया। वाकई में हमारा बेटा बिल्कुल बेवकूफ निकला। मैं तो ये सोचता था कि जैसे मैंने अपना खन्ना अंपायर खड़ा किया वैसे ही ये भी कुछ करेगा, मगर इसने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हमें किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाएंगे? मेरे कहने का मतलब है, मुझे मेरे बिजनेस को कई गुना ज़्यादा एक्सपैंड करना है। क्या आपके पास आपके खुद के घर को ठीक-ठाक चलाने के पैसे हैं? नहीं है ना? तभी शिवानी ने अपने पति का साथ देते हुए कहा, इसीलिए तो इनकी बेटी ने हमारे अमीर बेटे को फंसाया है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर शालिनी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, अब ऐसा कैसे? लेकिन शिवानी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। जो सच्चाई है उसे आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा, और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली अकड़ है, ये आप लोगों को सूट नहीं करती। तो आवाज नीचे। ईशाना और चिराग दोनों शॉक में थे। तभी ईशाना ने बुदबुदाते हुए कहा, कहीं इन दोनों बेवकूफ बुड्ढों की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट न हो जाए। इधर शिवानी ने अपना मुंह बनाकर कहा, हम लोगों का स्टेटस बहुत बड़ा है। मेरे भाई साहब यहाँ के बहुत बड़े ऑपोजिशन के लीडर हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे मेहमान दुनिया भर के फॉर्च्यून 700 कंपनी के ओनर्स में से हैं। हमारे लिए हमारे गेस्ट बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए सगाई होटल मोंटेना में ही होगी, यही हमारा फैसला है। शिवानी की बात खत्म होते ही खन्ना परिवार वहां से निकल गया। वो बिजली की स्पीड से आए और तेज आंधी की स्पीड से चले गए, पर चतुर्वेदी परिवार के सभी लोगों को सांप सूंघ गया। सब पैसों की बात को लेकर परेशान थे। वही अभिराम कोने में एक बुत की तरह खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब इन सबका गुस्सा एक साथ मुझ पर उतरेगा। और ये खन्ना, जिनके पास पैसे होते हैं वो इतनी अकड़ में क्यों रहते हैं? हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? सब ठीक कर दो। अभिराम अभी सोच ही रहा था कि तभी शालिनी ने अपने फ्रस्ट्रेशन में अभिराम को देखते हुए कहा, अगर ये निकम्मा चिराग की तरह अमीर घराने से होता तो हमारे अलग ही ठाठ होते। इस हरामखोर के पैसों से आराम से उस चिराग को हमने अपना नया मुर्गा बना लिया होता। तभी ईशाना ने दुखी होते हुए कहा, मैंने खन्ना में एंट्री लेने के लिए बहुत मेहनत की है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी चिराग से ही होकर रहेगी। फिर ईशाना ने अपनी नाकामयाबी का घड़ा अभिराम के ऊपर फोड़ते हुए कहा, मॉम, मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि ये मनहूस है। ये जहाँ जाएगा वहाँ अपनी गरीबी की मनहूसियत लेकर जाएगा और हर काम में इसकी वजह से दिक्कत आएगी। ईशाना की बात सुनकर चारू कुछ कहने ही वाली थी कि ऐश्वर्या ने उसे रोक दिया। वही अभिराम ने सबको नाश्ता सर्व करते हुए कहा, आप लोग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभिराम को उनकी चिंता थी, पर ईशाना ने उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? नंगे भिखारी, हरामखोर, कुछ भी बके जा रहा है।